नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, जो आपका फोर्थ पेपर कोर पेपर है, उसके बारे में। उसमें आज हम लोग बात करेंगे कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। जैसा कि हम प्री सर्विस टीचर हैं, यानी पूर्वकालिक शिक्षक हैं, तो हमें ट्रेनिंग में ये इसलिए दिया गया है कि हम लोग जब विद्यालय में हमारी नियुक्ति होगी तो हमारी किस प्रकार की भूमिकाएं होंगी। यानी हम जब अपने विद्यालय में जाएंगे और जब हम एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित हो रहे हैं या हम एक शिक्षक बन जाएंगे, तो शिक्षक बनने के बाद हमें किस प्रकार के स्किल की आवश्यकता होगी और उन स्किलों को लेकर के हम लोग कैसे बात किया जाएगा। ठीक है, यानी एक शिक्षक की भूमिका, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप एक अनदर काइंड्स ऑफ टीचर, जैसा नेट प्रोग्राम में आपको ये मिलता है कि अनदर काइंड्स ऑफ टीचर हम हैं, यानी एक अलग तरह के शिक्षक। एक अलग तरह के शिक्षक कैसे? क्योंकि हमारी जो भूमिकाएं हैं एक शिक्षक ही तक नहीं, हमें स्टूडेंट को इस तरह से तैयार करना है जो समाज में किसी प्रकार का समस्याएं हैं उसको वो निराकरण करने में सफल हो। यानी आपको भी ट्रेनिंग के दौरान कोशिश हम लोग यही करते हैं कि सभी तरह की समस्याओं से हम लोग परिचित कराएं। कभी कभी आपके लिए जैसे हम लोग क्लीनिंग एक्शन, बिल्डिंग वीकेंड, या हम लोग कह लें SPS, इस तरह की चीज़ों का हम लोग आयोजन करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आपको परिचित कराएं कि इस तरह की चीज़ें। यानी आप जिस विद्यालय में जाओगे आपको वहाँ प्यून नहीं मिलेगा, तो क्या विद्यालय की सफाई नहीं होगी? यानी यहाँ पर भी आप जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, यहाँ पर भी कोई आपको प्यून नहीं है। सफाई कौन करता है? हम सभी लोग मिलकर करते हैं। तो यानी एक टीचर्स की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसको हमारी समझ भी एक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बिंदु पे आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चूँकि ये बिंदु हमने बहुत छोटा लिया हुआ है और इसको हम लोग इसलिए हमने छोटा लिया है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा समझ सकें। जैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो उसको हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, क्योंकि हम लोग ऊब जाते हैं देखते देखते, है ना। जैसा मुझे भी ये फील होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे छोटा ही छोटा वीडियो बनाने का, जिससे आप लोग उन चीज़ों को देख करके एक अपनी अच्छी समझ बना लो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस PDF के थ्रू और उसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग देखें कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। शिक्षक ही कक्षा प्रबंधन का प्रबंधक होता है। यानी जो शिक्षक है वो अपने क्लास का, यानी जिस क्लास में है उस प्रबंधन का प्रबंधक तो आप लोग समझ रहे होंगे। यानी उस क्लास को कैसे मैनेज करना है वो उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। यानी हमें बच्चे को बैठाना है, हमें बच्चे को उठाना है, या बच्चे को किस तरह से हमें पढ़ाना है, यहाँ किसी के प्रकार का कहीं से बाउंडेशन नहीं होता, एक फ्रीडम होता है। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी जिस स्वतंत्रता की हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें पढ़ाना है, किस प्रकार का पढ़ाना है, कौन से मेथड को यूज करना है, यानी शिक्षक अपने विवेक से अनुदेशन प्रक्रिया को विकसित करता है। यानी वो वहाँ पे क्लास में जो संसाधन है, यानी भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन, बालक आपके यहाँ सभी तरीके के हैं, और भौतिक संसाधन हो सकता है आपके यहाँ बेंच की कमी हो सकता है आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी ना हो, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, यह एक शिक्षक का मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य होता है। मौलिक यानी हर बार वो कुछ नया सोचता है, यानी जो कोई शिक्षक अलग ना किया हो, यानी सृजनशील यानी क्रिएटिव, इस तरह की चीज़ें वो कार्य करता है। उसे कक्षा का प्रशासन भी देखना होता है। शिक्षक की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। क्या क्या? शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक। शिक्षक प्रबंधक किस प्रकार से और प्रशासक किस प्रकार से? प्रबंधक इस प्रकार से कि यानी जिस विद्यालय में वो है वो विद्यालय की समस्याओं से अवगत है, वो विद्यालय के संसाधनों से अवगत है, और उसे ये समझना है कि हमें कैसे इसको चलाना है, यानी प्रशासक के तौर पे उस पर कैसे हमको कार्य करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि बिल्डिंग नहीं है तो आप बिल्डिंग बनवा पाओ, लेकिन उस बिल्डिंग में आप कैसे इन कक्षाओं को चला पाओगे। जैसे आप इंटर्नशिप में गए होंगे तो उसी क्लास में 1 क्लास के भी, 4th क्लास के भी, 2 क्लास के भी बच्चे बैठे होंगे,
यानी बहुकक्षीय शिक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी एक क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के जो पढ़ते हैं। तो यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर इस तरह की बातें हैं, तो यानी आप देखे होंगे कि उस विद्यालय में जो प्रबंधक का कार्य किया होगा, वहाँ का टीचर प्रिंसिपल मिलकर इस चीज़ का किया होगा, और प्रशासक यानी कैसे उन बच्चों को पढ़ाना है, वो टीचर वहाँ पे उस हिसाब से अपना कार्य करता होगा। ठीक है। शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ, बिल्कुल शिक्षक जो है हम लोग जैसा मानते हैं कि एक वो विषय विशेषज्ञ होता है, यानी कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है उसकी एक बहुत बड़ी समझ होती है, यानी हर समस्याओं का एक मौलिक समाधान ढूंढने का विशेषज्ञ माना जाता है। कैसे? क्योंकि उसी को उस क्लास में पढ़ाना है, उस प्रकार से कार्य करना है, तो उसके लिए वो एक अच्छे तरीके से उन समस्याओं से निपटने में सक्षम होता है। ठीक है। जो थर्ड है आपका, शिक्षक एक निर्देशक। शिक्षक जो है एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, यानी निर्देशक के रूप में जैसे आप हो, आपके लिए तमाम जो टीचर्स हैं आपको गाइड करते हैं, कैसे बेटा आपको पढ़ना है, यूनिट टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, फाइनल एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, और आगे जब आप टेट और सीटेट देना है तो आपको कैसे तैयारी करनी है, यानी आपका सिलेबस कैसे ख़त्म हमें करना है, यानी सभी चीज़ों को निर्देशित करता है कि आप किस प्रकार से जल्दी जॉब पाओगे और कैसे एक अच्छे टीचर बन पाओगे। तो वह निर्देशक के तौर पे भी कार्य करता है। आपकी समस्याओं को भी टीचर सुनता है कि अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो कैसे इसको मैनेज किया जाए। जैसे आप बीमार हो गए, 8 दिन के लिए आपका सिलेबस पिछड़ रहा है, तो कैसे उसको पूरा कराया जाए। तो यानी सभी जगहों पे वो आपको मिलता है निर्देशक के तौर पे, यानी एक आपको गाइडेंस अच्छा करने वाला एक काउंसलर आपके लिए अच्छा होता है वो। छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण, यानी एक जो शिक्षक है वो आपका हितैषी है। जैसे हम लोग मानते हैं कि हाँ फला टीचर जो है ना हमारे लिए एकदम से जैसे लगता है कि वो मुझसे जलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी शिक्षक जो हैं अपने स्टूडेंट से उतना ही प्यार करते हैं, तथा उसका मित्र जैसा, यानी एक हम शिक्षक हैं तो हमारा जो एक आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम मित्रवत व्यवहार करें किसी के साथ भी। यानी अगर हम उन स्टूडेंट के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं तो शायद वह स्टूडेंट हमसे सारी बातें अपनी नहीं कर पाए। जैसा ऊपर के लाइन में हम लोग कह रहे हैं एक निर्देशक है, तो निर्देशक है तो यानी सभी समस्याओं से जब बच्चे अवगत कराएंगे, अवगत कब कराएंगे, जब उनके अंदर डर नहीं होगा, यानी हमको एक मित्र जैसा उनके साथ व्यवहार करना होगा। छात्रों के लिए एक आदर्श, बिल्कुल आज हम लोग बात करें शिक्षक का जो नैतिक पतन जिस हिसाब से हो रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं चैलेंज है। इसको कैसे इस चैलेंज से हम लोग निपटा जाए, यानी जो हमारा नैतिक पतन हो रहा है उसको हमें फिर से स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपने कभी सुना होगा कि पहले के समय में, यानी अपने पापा दादाजी से आप लोग पूछिएगा, जब कोई गांव में लड़ाई होता था दूर दूर तक ये होता था कि फला जगह के टीचर आएंगे और वो पंचायत सही कराएंगे। और आज स्थिति ये है कि जब हम टीचर्स को देखते हैं तो यही कहते हैं फ्री का ये पैसा ले रहा है। तो यानी कैसे एक हम आदर्श बन पाएँ स्टूडेंट्स के लिए। आदर्श हम तभी बन पाएंगे जब स्टूडेंट का हर प्रकार से मदद करें। मदद करने का ये तात्पर्य नहीं कि आप क्लास में नहीं आओ और आपको हम मैनेज कर लें, आप चीज़ों को नहीं करो आपको हम मैनेज कर लें, आप काम ना करो आपको इंटरनल में मार्क्स दे दें, ऐसा नहीं। मैनेज करने का ये मतलब यानी कैसे हम आपके लिए आदर्श तौर पे काम करें, यानी आपकी जो पठन पाठन की समस्याएं हैं उसको व्यक्तिगत रूप से हम सुलझाने में तत्पर हों। दूसरा, हम अपने को आदर्श, यानी जो हम शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं या हम जो शिक्षक हैं या आप जो शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आदर्श हमको आचरण रखना होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एक टीचर का अनुकरण करता है बहुत ज़्यादा, और वो अनुकरण करता है उन चीज़ों को, तो इसी वजह से यानी कोई गलत चीज़ें, यानी ऐसा नहीं कि हम कोई मादक पदार्थ खाएं या स्टूडेंट के पास इस तरह की व्यवहार करें, तो यह हमारे लिए गलत है। यानी आदर्श रूप में उसके सामने हम नहीं रह पाएंगे। अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति इस तरह से शालीन रखें जो स्टूडेंटों के लिए वो प्रभावशाली हो। ठीक है। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना, बिल्कुल अक्सर हम लोग देखते हैं जो टीचर्स होते हैं किसी भी हर एक छात्र को बांट देते हैं, आप क्लास के मॉनिटर हो, आप ये हो, ये नहीं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बराबर बराबर हिस्से में देनी है, तभी हम सभी स्टूडेंटों में नेतृत्व की भावना को डेवलप कर पाएंगे। यानी इस तरह से हमें कार्य करना है जिससे
सभी बच्चों में नेतृत्व की भावना डेवलप हो। शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में आदि, यानी जो शिक्षक एक है कुशल शोधकर्ता, यानी शोधकर्ता यानी जैसे आप लोग एक्शन रिसर्च पे काम करते हो, एक्शन रिसर्च में यानी अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसको कैसे हम लोग समाधान उसका किया जा सकता है, यानी इस तरह के रिसर्च या इस तरह के नॉलेज या इस तरह के कार्य करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएगा और उन चीज़ों को क्रियान्वित कर पाएगा जो आज के परिवेश में आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिकाएं बहुत बड़ी है, यानी यह हमारे लिए एक विस्तृत विषय है। हम लोग कभी और भी क्लास में आएंगे तो इस पर और भी हम लोग बड़े स्तर पर आवश्यकता करेंगे और इस पर हम लोग लिखने की भी बात करेंगे कि एक हम लोग ऐसे इस पर लिखें, ठीक है। तो हमें लग रहा है जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।